नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्टर क्लासेस में। मैं भानु प्रताप सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो टाइप 4 तक के क्वेश्चंस जो थे वो हम कर चुके हैं। अब आते हैं टाइप 5 के ऊपर। तो टाइप 5 का क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ए और बी 10 महीने के लिए किसी मैदान को किराए पर लेते हैं जिसमें ए अपनी 80 गाय 7 महीने तक रखता है, तो बताएं कि बी शेष समय के लिए कितनी गाय रख सकता है। यदि वह ए जितना देता है उतना ही तथा उससे आधा अधिक देता है। तो क्वेश्चन को देखिए, समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं, मान लेते हैं कि बी इतनी गाय रखता है। ठीक है, इसने अपन को देखो टाइम दे रखा है। टाइम के ऊपर बात करते हैं कि अगर मैं सबसे पहले तो टाइम की बात करूंगा, तो टाइम इसने अपन को दे रखा है। इसने क्या बोला, अगर सपोज करते हैं ए अगर 2 देता है, ए अगर 2 देता है, इसने क्या बोला था कि यदि जो किराया है, किराए की बात की जा रही है, कितना पैसा देना होगा, यदि ए जितना देता है उतना ही तथा उससे आधा अधिक देता है। तो मान लेता हूं ए अगर 2 देता है तो बी कितना दे देगा, ए जितना तो देगा ही पर उससे आधा। 2 का आधा कितना होता है, 1 यानी कि 3 देता है। ठीक है, इतनी बात पहले मान लेता हूं। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट पे पहले मैं पहुंच चुका हूं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। माना कि बी शेष समय के लिए x गाय रखता है। सबसे पहली बात जो सबसे पहली जो इसने बात बोली है कि ए और बी 10 महीने के लिए किसी मैदान को किराए पे लेते हैं जिसमें ए अपनी 80 गाय 7 महीने तक रखता है, तो बताओ कि बी शेष समय के लिए कितनी गाय रख सकता है। तो पहले मैं मान लेता हूं कि बी कितनी गाय रखता है। तो बी रखता है, माना बी रखता है, बी कितनी रखता है, x, यानी बी की जो गाय है वो कितनी है, x है। तो अब इसके हिसाब से स्टेटमेंट के ऊपर चले जाते हैं अपन कि ए कितनी रखता है, 80 × 7, 80 गुणा 7। समझ गए होंगे मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसने बताया है कि ए 80 गाय रखता है 7 महीने के लिए। इस तरीके से एज अ पूंजी अपन मानेंगे इस जगह पे 80 को जितना पार्ट वो यूज कर रहा है ना। अपन क्या बात करते हैं, जब भी साझेदारी की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर पर्सन के पार्ट की बात करते हैं कि उसका कितना हिस्सा है उस जगह पे। तो इस जगह पे बस यूज की बात की जा रही है। एक पर्टिकुलर मैदान है, एक चारागाह है, उस जगह पर अगर 80 गाय रखता है तो यानी कि उसका उस जगह पे 80 हिस्सा है और वो 7 महीने के लिए है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। बी कितना रखता है, एक्स रखता है, और 10 महीने के लिए इन्होंने किराए पे लिया था। 7 महीने के लिए भी ए कब्जा करके बैठा है, तो बाकी टाइम के लिए कौन रखेगा, बी रखेगा ना। ए ने 7 महीने के लिए कब्जा किया है, बाकी टाइम के लिए कौन करेगा, 3 रखेगा, सॉरी बी रखेगा 3 महीने के लिए, और कितनी गाय रखेगा, एक्स अपन ने माना था। ठीक है, और अब उसके बाद पूंजी का हिस्सा यानी कि ए कितना देता है, ए देता है 2 और बी देता है 3। ऐसे तो अपन ने देखा है ए कितना देता है भाई, 2 हिस्सा देता है, तो बी कितना देता है भाई, उतना तो देता ही है और उसका आधा और देता है, तो 2 + 1 3। तो इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, क्योंकि पूंजी का हिस्से की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इससे अपन कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 × 8 = 56, 560 हो जाएगा इस जगह पे, 560 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 2/3 एज इट इज पड़ा। उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो भाई 300 1680, और इस जगह पे कितना हो जाएगा, 6x। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1680 अपॉन में 6। डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, देखो भाई फटाफट कितनी बार जाएगा, 2 बार, और कितना बच गया पीछे, 4 बच गया, 48, 6 कम 6, 48 कितनी बार आता है, 6 से 8 48 होता है क्या, 6 से 8 48, पीछे 0 बच गया। यानी कि x जो है, x का जो अपन से पूछा गया था, इसने क्या पूछा था कि x जो है कितनी गाय रख सकता है, वो कितनी रख सकता है, 280 गाय चराएगा। ठीक है, तो अपने पास x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू अपन निकाल ली। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इस जगह पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पूंजी की बात नहीं कर रहा है तो बस आपको पार्ट देखना है कि उस पर्टिकुलर पूरी की पूरी जो मतलब अपने पास किसी भी चीज की जिसकी बात करें, जैसे चारागाह की बात कर ले, तो अपन को पता होना चाहिए कि उसका कितना पार्ट यूज कर रहा है, वो अपन को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ए बी और सी ने मिलकर एक चारागाह 800 रुपए में किराए पर लिया। ए उसमें 50 गाय 2 महीने तक, बी उसमें 80 गाय 5 महीने तक, तथा सी 60 गाय और 30 बछड़े 4 महीने तक चराता है।
यदि एक गाय उतना ही खाती है जितना दो बछड़े, तो सी को कितना किराया देना होगा। तो भाई देखो समझ चुके होंगे आप क्वेश्चन में क्या करना है। अगर नहीं समझे हो तो देखो सामने समझने की कोशिश करो। आंसर आपको नहीं पता चला है तो देखो सामने क्या करते हैं अपन इस क्वेश्चन के अंदर। देखो पहली बात तो अपन बछड़े की जो वैल्यू है सारी की सारी जो वैल्यूज होता है वो है ना उनको कंपेयर कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। यानी कि सारी की सारी अगर गाय की बात की जा रही है, एक गाय दूसरी गाय के बराबर होगी, पर दो बछड़े एक गाय के बराबर खाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं दो बछड़ा बराबर क्या होगा, एक गाय, एक गाय हो जाएगा ना, दो बछड़ा बराबर एक गाय हो जाएगा, यानी कि दो बछड़ा जितना खाएंगे उतना एक गाय खाती है, ठीक है। तो इसका मतलब अपन को देखो टोटल जो सी के लिए जो 30 बछड़ा बोल रखा है, यानी कि 30 बछड़े हैं किसके पास, सी के पास। तो इसका मतलब कितना हो गया भाई, अभी जो 30 बछड़े हैं इसका मतलब कितना हो गया 1/2 हाफ कर देंगे किसका 30 का, तो कितना आ जाएगा 15। यानी कि उनकी जो वैल्यूज होगी वो कैसे काउंट की जाएगी, 15 गाय के इक्वल होंगे 30 बछड़े, ठीक है। 15 जो 15 गाय है उसके बराबर होंगे अपने 30 बछड़े। अब बात करते हैं सी की जो परफेक्ट वैल्यू जो आती है, यानी कि सी जो है कितना यूज करता है उस पार्ट को, तो वो अपन निकालते हैं। तो सी की 60 गाय प्लस 30 बछड़े, ठीक है, ऐसा अपन को बोल रखा है। 60 गाय का एज इट इज पड़ी है, 30 बछड़े की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, यानी कि अब इस जगह पे मैं क्या ले सकता हूं 75, यानी टोटल पार्ट जो यूज करता है वो 75 पार्ट यूज करता है, ठीक है। अब अपन को बस रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी ए कितना करता है, ए बोल रहा है शुरुआत के अंदर बोला है 50 गाय 2 महीने तक, यानी कि 50 गुणा में 2, 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आप 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। देन फिर उसके बाद में बोलता है बी उसमें 80 गाय 5 महीने तक बोल रहा है, यानी कि 80 मल्टीप्लाई बाय 5, 80 की मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 5 से, क्या कि 5 महीने तक बोला है, 80 गाय को 5 महीने तक चराता है। सी की बात करते हैं, अब इसने क्या बोला, सी की बात कर रहे हैं, तो सी का बोला था उसमें 60 गाय और 30 बछड़े 4 महीने तक, जिसकी परफेक्ट वैल्यू कितनी है 75 है, तो 75 जो है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 4 से, क्योंकि 4 महीने का बोल रखा है उसने अपन को। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो रेशियो मैंने निकाल रखे हैं इसके 1:4:3, यानी कि बस आपको कैलकुलेशन करनी है, काटापेटी करनी है। आपका जो रेशियो आएगा 1:4:3, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन फटाफट करते हैं 1:4:3। अब अपन क्या करते हैं, देखो इस जगह पे अपन करते हैं रेशियोज का सम। क्या करते हैं, जैसे पहले क्वेश्चंस करे थे वैसे ही है, रेशियोज का सम कर देंगे, ऐड कर देंगे इनको, तो टोटल सम ऑफ रेशियो कितना आ जाएगा, सम ऑफ रेशियो 8 आ जाएगा, क्योंकि अपन को देखो इसके अंदर वैल्यू गिवन है। जैसे क्या बोला है 800 रुपए पूरा किराया लगता है। अब उस 800 रुपए के अंदर इसका हिस्सा कितना है 1, इसका हिस्सा कितना है 4, इसका हिस्सा कितना है 3, तो 800 रुपए क्या, और टोटल कितना है 8 है, यानी 8 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा ना, 8 यूनिट इज इक्वल टू 800 हो जाएगा, यानी कि जो टोटल किराया है वो कितना है 8 यूनिट है, और वो किराया अपन को बता रखा है 800 रुपए है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देन फिर मेरे को c की वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करूंगा तो 3 into मैं 100 कर दूंगा, 3 into मैं 100 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा ना। तो c को कितना किराया देना पड़ेगा, c को 300 रुपए जो है किराया देना पड़ेगा। अब चलते हैं टाइप 5 तक के क्वेश्चन हो गए, अब टाइप 6 पर चलते हैं। देखो टाइप 6 का क्वेश्चन होता है, वो कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है टाइप 6 का। अब आ गए अपन टाइप 6 पर। टाइप 6 का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। टाइप 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 व्यक्तियों ने यह तय किया कि वे समान धन लगाकर एक संचार केंद्र खोलेंगे। कुछ गणनाओं के बाद उन्होंने ये पाया कि अगर उन्हें 2 और समान निवेशकर्ता मिल जाते तो इनमें से हर एक को 15,000 रुपए कम लगाने पड़ते, तो निवेश कितना होगा। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर फटाफट करना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो पहले देखो कितने बंदे थे, पहले कितने बंदे थे, माना कुल निवेश मान लेते हैं पहले x, ठीक है, कुल निवेश कितना हो गया x, कि जो 3 बंदे थे उन्होंने कितना रुपया लगाया भाई x रुपया लगाया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कितना लगाएगा, यानी कि सबके हिस्से में कितना कितना रुपया आएगा वो मानता हूं मैं। तो एक व्यक्ति का हिस्सा, 3 व्यक्ति थे ना,
तीन व्यक्ति थे तो एक व्यक्ति का हिस्सा कितना हो गया, x/3 हो गया, x/3 हो गया। अब अगर ये कह रहा है कि दो बंदे और ऐड कर देता हूं तो हिस्सा क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा ना, दो बंदे और ऐड कर देगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, बंदे हो जाएंगे 5। अब 5 बंदों के हिसाब से कितना हो जाएगा, x/5 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपन को बता रखा है कि 15,000 रुपए कम हो जाएंगे सभी के, इन सभी के, x/3 के। तो देखो भाई वैल्यू किसकी बड़ी होगी, इसकी बड़ी होगी और इसकी कम होगी, ये बात आप समझ गए होंगे। भले ही नीचे जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कम है, इतना समझ लो। जिसका जो ये हर है वो बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू कम है, ये वैल्यू बड़ी है। तो x/3 माइनस x/5 करेंगे और प्रत्येक को 15,000 रुपए कम देने पड़ेंगे, ऐसा ये बोल रहा है, तो बराबर में 15,000 ही आएगा। सीधी सी बात है, डिफरेंस क्या होगा इनके बीच का, 15,000 होगा। कैलकुलेशन करनी है, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, कितना आता है देखो भाई, 5 3 15 क्योंकि दोनों अलग अलग है तो इसका जो लघुत्तम आएगा वो भी 15 आएगा। इधर कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 15,000, ठीक है। माइनस कर देंगे 2x बटे में 15 बराबर में कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, ठीक है। 15 को उधर ले जाएंगे, कैलकुलेशन करनी है छोटी सी, क्या हो जाएगा, इस जगह पे 2x हो जाएगा और इस जगह पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर तो सीधा सा देखो आंसर मल्टीप्लाई करते हैं, 15 into 15 कितना हो जाता है देखो, 225 आएगा। 7 और 5 कितना हो जाता है, 5 6 7 12 हो जाता है, तो कैरी चलेगी और 225 यानी कि कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10 और 0 0 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,12,500 1,12,500, ये जो होगी x की वैल्यू आ जाएगी। जो आपको इसके अंदर बताया हुआ है x की जो वैल्यू है, लास्ट में अपन से ये पूछा था इसने, कुल निवेश कितना होगा वो बता दो, तो कुल निवेश कितना होगा, 1,12,500 रुपए, 1,12,500 रुपए के लिए इतना सोचा है ना, कितना मुश्किल हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा पूछेगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है, ए बी और सी संयुक्त रूप से एक व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक को उनके निवेशित पूंजी के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। ए की पूंजी 240 रुपए तथा बी की पूंजी 640 रुपए, प्रत्येक 100 रुपए में ए के हिस्सा 15 रुपए है तो बी का हिस्सा कितना है। तो भाई ए की पूंजी कितनी है, 240 रुपए और बी की पूंजी कितनी है, 640 रुपए, ये अपन को दे रखा है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ए बी, क्योंकि जब पूंजी दे रखी होती है तो आपको सीधा सा क्या करना होता है, उसका रेशियो निकाल लेना होता है, पूंजी का रेशियो निकाल लेना होता है। तो 240, इसके अंदर टाइम भी नहीं बता रखा, एक साल के लिए इसने बोल रखा है, कंप्लीट के लिए बात करेंगे अपन। 240 और 640 ये इसकी पूंजी का अनुपात दे रखा है, काट दो भाई, कितना कितने से कटा है, मतलब 3:8 आ रहा है, यानी कि जब अपन A/T की जो पूंजी है उसका रेशियो निकालते हैं तो कितना आता है, 3:8 आता है। अब देखो इसके अंदर लास्ट स्टेटमेंट में इसने बोल रखा है प्रत्येक 100 रुपए में A का हिस्सा 15 रुपए है, A का हिस्सा 15 रुपए है, A का हिस्सा 15 रुपए, A का हिस्सा कितना है भाई, 15 रुपए है। तो यानी कि 3 जो है वो बराबर है 15 के, यानी कि 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 15, देन 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया, 15/3, कितना आ गया 5, यानी 1 जो यूनिट है वो किसके इक्वल होगी, 5 के इक्वल होगी। अब मुझे निकालनी है b की वैल्यू, b की वैल्यू निकालनी है तो कैसे कर देंगे भाई, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5, देन 8 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना, 8 1 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ये थे आपके टाइप 6 के क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं तो समझने की कोशिश करें कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस को अपन को फेस करना होगा। जरूरी नहीं है सारे के सारे साझेदारी है तो सिर्फ बिजनेस ही करेंगे, किसी भी चीज के अंदर साझेदारी की बात कर सकता है। अब देखो एक और क्वेश्चन अपन मैं करवाना चाहूंगा आप लोगों को टाइप 7 का। तो एक क्वेश्चन और देखोगे कैसा क्वेश्चन है, अगर आपसे कुछ अलग पूछ लिया जाए, जैसे ए बी सी ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यवसाय शुरू किया, अंत में उनको 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ,
तो समय का अनुपात ज्ञात करो। अभी देखो इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, समय का अनुपात बताना है मुझे। ए टाइप 7 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। ए बी सी की बात कर रहा है, ए बी और सी तीनों को ले लिया मैंने, ठीक है। लाभ बराबर, लाभ का अनुपात जो है पहला अपन को दे रखा है, लाभ बराबर कितना दे रखा है 5, 3 और 12 दे रखा है, ठीक है। अभी अपन को दे रखा है सिर्फ पूंजी का अनुपात, तो पूंजी का अनुपात कितना हो गया, पूंजी का अनुपात कितना हो गया भाई 5, 6 और 8, ठीक है। ये अपन को पूंजी का अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो ये तो अपने को इतनी बातें पता चल गई। अभी कुछ बातें और करना चाहता हूँ। लाभ बराबर क्या होता है पूंजी इंटू समय, मैंने आपको बताया है, इस जगह पे कर रहा हूँ। लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा में समय, ये मैंने आपको बताया था शुरुआत के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया। अगर समझ में नहीं है आया या आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस पे चले जाइए और समझ लीजिए कि मैंने क्या बताया था। कि अगर आपको लाभ का अनुपात ज्ञात करना हो या लाभ ज्ञात करना हो तो पूंजी इंटू में समय कर देंगे, लाभ का अनुपात आ जाए, लाभांश आ जाएगा आपका। देन फिर समय की बात करूं तो समय बराबर कितना हो जाएगा भाई, समय की बात करूं तो क्या हो जाएगा भाई, लाभ बटे में पूंजी, लाभ बटे में पूंजी बोल सकता हूं इस जगह पे। और इसी तरीके से अगर मुझे पूंजी निकालनी होगी तो बस जो समय है वो लाभ के बटे में चला जाएगा, क्योंकि पूंजी निकालनी होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में है समय तो वो उधर डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाभ बटे में समय, ठीक है। तो एक बार इसको वापस बता देता हूं, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम, ऐसा अपन को बता रखा है। देन टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन में कैपिटल। और अगर अपन को कैपिटल निकालना हो तो ये तो अपन को टाइम निकालना था, इस जगह पे टाइम निकाल लिया। अगर मुझे कैपिटल निकालना होगा देन मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट अपॉन में टाइम कर दूंगा, ठीक है। इतनी बात आप समझिए। अभी देखो मुझे क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, लास्ट के अंदर अपन से पूछा है, स्पेशली उसने बताया है समय का अनुपात बता दो। मेरे पास लाभ है, मेरे पास पूंजी है, यही तो है। देखो लाभ अपॉन में पूंजी, लाभ अपॉन में पूंजी पड़ा है, बस अपन को डिवाइड ही तो करना है। डिवाइड करके समय का अनुपात है 5 1 5, 5 1 5, 3 को 6 से डिवाइड करूंगा तो भाई सीधी सी बात है 1/2 में कटेगा, क्योंकि 3 1 3, 3 2 6 हो जाता है, 3 1 3, 3 2 6 हो जाता है। तो इसको ऐसे इट इज ऐसे ही पड़े रहने दोगे। इधर भी बात करता हूं तो कितनी बार जाता है, देखो भाई काटो इसको, कितनी बार जा रहा है 3/2 आ जाएगा। देखो 4 3 12 होता है ना, 4 2 8 और 4 3 12, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अभी देखो जो 2 है वो डिवाइड के अंदर है सभी का, तो इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम ले लो या कुछ भी बोल सकते हो आप। ये बाकी जो सबको मतलब एक सिंगल वैल्यू के अंदर चेंज करने के लिए, यानी कि अभी ये क्या है, क्या बोल सकते हैं इसको, p अपॉन में q की फॉर्म है तो इसको एक नंबर की फॉर्म में चेंज करने के लिए 2 है तो उसको उधर मल्टीप्लाई करा दो, तो 2:1:3, यानी कि जो समय का अनुपात है वो कितना आ जाएगा 2:1:3। ये एज इट इज रहेंगे, बस इन दोनों का जो 2 है इधर मल्टीप्लाई कर गया, ठीक है। तो 2 हो गया 2:1:3। इस तरह के भी क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं।